सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क से अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे, हमने IMF को वापस भेज दिया था, सबको पता है। बाद में कौन लाया? मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर होंगी। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से मंजूरी दे दी। 3 रुकनी जजिस कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी। कहा, नजरसानी केस सुनने वाले जजिस ही सुन सकते हैं। जब तमाम 13 जजिस प्रिंसिपल सेट पर दस्तयाब होंगे तब नजरसानी सुनी जाएगी। केस का तफसीली फैसला जारी होने तक नजरसानी की दरखास्तें मुकर्रर नहीं की जाती। केस में अभी तक तफसीली फैसले का इंतजार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तिलाफ। कहा, नजरसानी दरखास्त को फौरी मुकर्रर ना करना नाइंसाफी होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हद तक के इज्जत का नोटिस। अली अमीन गंडापुर ने नोटिस में कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक बेबुनियाद दावा किया। फैसल करीम कुंडी अपना बयान वापस लें, सरेआम मुआफी मांगे। मुआफी ना मांगने पर 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहें। हद तक जो इज्जत उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, तो मुझे नहीं लगा था कि उसकी इज्जत है कोई जो उसकी हद तक हुई होगी। अगर इज्जत करवाएंगे तो इज्जत करेंगे, इज्जत नहीं कराएंगे तो बहुत से फार्मूले हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हद तक के इज्जत का नोटिस अभी तक नहीं पढ़ा। सुना है सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है, नोटिस से मजीद कमाई करना चाहते हैं। अली अमीन ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इख्तिलाफी नोट क्यों नहीं लिखा? वजीर आला के हल्के से जज अगवा हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने की पुरानी कहानी। लियाकताबाद नॉर्थ नाजिमाबाद में सड़कें ज़ेर-ए-आब। लसबेला पुल से नाजिमाबाद जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। फेडरल बी एरिया से ताहिर वाला जाने वाली सड़क भी ज़ेर-ए-आब। KDA चौरंगी से हैदरी जाने वाली सड़क पर पानी जमा। शाहराह शेर शाह सूरी भी मुख्तलिफ मकामात पर डूब गईं। सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम बदल दिया। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और स्कीम 33 में बारिश। मलीर, कायदाबाद, लांढी, क्लिफ्टन और गुलशन हदीद में भी बादल बरसे। नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया और लियाकताबाद में भी बारिश। तेज बारिश से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, अजीजाबाद, औरंगी टाउन के इलाकों में बिजली बंद। लियारी, बल्दिया टाउन, मच्छर कॉलोनी, गार्डन, सोल्जर बाजार और खारादर के इलाके भी मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, 2100 फीडर्स में से 2000 फीडर्स से बिजली की फराहमी मुतासिर रही। चंद फीडर्स को एहतियाती तौर पर बंद किया गया। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ऐलान पर पार्टी इजलास बुलाने का फैसला। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से इजलास की सदारत करेंगे। रहनुमा की राय के बाद हुकूमती ऐलान की हिमायत से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, एलामिया तजादात का मजमूआ और अदालती हुक्म को गैर मौसर करने की खुली कोशिश है। गुमराह कुन मौक़िफ़ अपनाकर सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की जा रही है। अदालती हुक्म ना मानने के संगीन मनफी नताइज होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन की बागदौड़ काबिल और आइन पर अमल करने वालों के सुपुर्द की जाए। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरे रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पों में 110 अफराद जाँ बहक, हजारों जख्मी हो गए। बांग्लादेश भर में मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। इंटरनेट, TV चैनल्स मुकम्मल बंद। हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने मकामी जेल को तोड़ दिया, कैदी फरार। रवा माली साल बजट खसारे में 1258 अरब रुपए इजाफे का खदशा। हुकूमत ने बजट अहदाफ में तब्दीलियां कर दी। खसारे का हदफ
8,500 अरब रुपए से बढ़कर 9,758 अरब रुपए हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ कम होकर 3,587 अरब रुपए हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक मकामी और बैरूनी कर्ज लेकर खसारा पूरा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीन से मुआहिदों पर अमल में ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन की आला क़यादत सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पाक चीन ताउन के हवाले से जायजा इजलास, मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सनत की पाकिस्तान में मुंतकली से मईशत बेहतर होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 14 अगस्त से सोलर की तकसीम शुरू होगी। बिजली चोरी, 1 से ज़ायद मीटर रखने वाले सारफीन अहल नहीं होंगे। खराब मीटर और बिल अदा ना करने वालों को भी सोलर नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास, पहले फेज में 1 लाख से ज़ायद सारफीन को सोलर पैनल दिए जाएंगे। मरियम नवाज का फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म, कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। परवेज खटक, जुबैदा जलाल और आजम खान की शहादतों पर जिरा मुकम्मल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज की अडियाला जेल में समाअत। 22 जुलाई को मजीद 2 गवाह तलब। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नजरसानी दरखास्त को फौरी मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी से मुतालिक मीटिंग मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, तातीलात मनसूख करके अदालत दोबारा खोलने की जरूरत है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां रूल्स के मुताबिक की जाती हैं। चीफ जस्टिस ने तातीलात के आगाज में 15 जुलाई तक तौसीह की थी। रूल्स में तातीलात को मनसूख करने की कोई गुंजाइश नहीं। रूल्स में तरमीम के लिए मामला फुल कोर्ट में रखना जरूरी है। चीफ जस्टिस या जजेस कमेटी छुट्टियों को मनसूख नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ एक और नजरसानी दरखास्त दायर। मुस्लिम लीग नून की 3 अरकान ने दरखास्त दायर की, फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुताल्लिक था, पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन रीराइट करने के मुतरादिफ है। अक्सरियती फैसला आइन के मुताबिक नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरखास्त। कराची वालों के लिए बिजली 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का खदशा। बाकी मुल्क के लिए 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई और जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। मंजूरी पर सार्फिन पर 10 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। डिस्कोज ने 1 माह के लिए इजाफे की दरखास्त जमा करवाई। नवाज शरीफ ने कहा, कोई भी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं, सबके लिए मुसीबत बन चुका है। हमने लोड शेडिंग खत्म की, बिजली की कीमत कंट्रोल में रखी। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा, करोड़ों आवाम की कमाई कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 40 खानदानों को दी जा रही है। 4 IPPs को बिजली पैदावार के बगैर 10 अरब रुपए माहाना मिल रहे हैं। आधी IPPs 10% से भी कम कैपेसिटी पर बिजली पैदा करके रकम बटोर रही हैं। सार्फिन से ज्यादती बंद की जाए, IPPs को अदायगी सिर्फ बिजली पैदा करने पर दी जाए। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा, कराची में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बल्दियाती इदारों का अमला सड़कों से गायब है। सिंध हुकूमत और मेयर कराची की बदतरीन गवर्नेंस का खुमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। नाअहल सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, किसी इलाके में बारिश का पानी मौजूद नहीं। अवाम के ठुकराए लोगों का बिला वजह तनकीद करना वतीरा बन चुका है। तासुब का चश्मा उतारें तो सब अच्छा नजर आएगा। जनाब, बिला वजह तनकीद करें, हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे।
आर्टिकल 63 की तशरीह का फैसला, नजरसानी दरखास्त मुकर्रर करने का मामला गर्मियों की छुट्टियों तक मौखर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, फैसले को 26 माह हो चुके हैं, आईनी और कानूनी असरात के पेश नज़र फैसला हो जाना चाहिए था। नजरसानी दरखास्तों को अगले 10 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फैसला देने वाले 2 जजेस मौजूद हैं, 2 रिटायर्ड और 1 मुस्ताफी हो चुके हैं। नए बेंच में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया जाए। बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में रिमांड के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने 9 मई के केसेस में जिस्मानी रिमांड दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना होगी। हुकूमत संभालते ही तरक्याती मंसूबों पर 24 घंटे काम की हिदायत की थी। इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा, कहा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर इसी साल IT पार्क को मुकम्मल किया जाए। कोशिश करेंगे मजीद IT पार्क भी तामीर किए जाएं। IT पार्क की सलाहियत से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने कहा, चचा भतीजी के इक्तदार के दिन गिने जा चुके हैं। मरियम नवाज पंजाब को मुकम्मल तबाह कर चुकी हैं। मुल्क में बहरान की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। 14 अगस्त को जलसा करेंगे, पहले इस्लामाबाद फिर लाहौर में जलसा होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 9 मई मुल्जिमान की सहूलतकारी ना की गई। किसी किस्म की गैर आईनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालीम, सेहत और रोजगार PTI की कभी तरजीह नहीं रही। जब भी बुरा वक्त आया, लीगी क़यादत फ्रंट लाइन पर रोल अदा करने पहुंची। रवा माली साल हुकूमती कर्ज में 8,489 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज बढ़कर 79,731 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमती आमदन 10,337 से कम होकर 9,119 अरब रुपए रहने का तखमीना। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कशकोल का बयानिया तोड़ना पड़ेगा। इज्जत से सर उठाकर चलना है तो मेहनत करना पड़ेगी। IMF से बात करने से पहले अपने लोगों से राय लें। नए लोगों को जगह नहीं देंगे तो माशी बहरान खत्म नहीं होगा। सिंध में नौजवानों को IT के लिए तैयार कर रहे हैं। 3 साल बाद IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मुल्क मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है। मुल्क का हर बच्चा लाखों रुपए का मकरूज है। ताजिर फैसला कर लें कि मकामी अशिया को फरोग देंगे। गैर ज़रूरी पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई जाए। मुख्तलिफ तबकात सियासत से हटकर मुल्क के लिए इकट्ठे हों। वफाकी वजारत तालीम का इस्लामाबाद के स्कूल्स में शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का फैसला। अगले 2 माह में इस्लामाबाद के 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। 100 स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद। वज़ीर आला सिंध की कराची में मजीद बसें चलाने की हिदायत, कहा 28 AC बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाएं। नुमाइश से रेडियो पाकिस्तान तक रूट शुरू होना चाहिए। KMC की CNG बसें ठीक करके महकमा ट्रांसपोर्ट को दें। NA 127 लाहौर में मुबैना धांधली का केस समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल 22 जुलाई को समाअत करेगा। मलिक ज़हीर अब्बास ने अता तारड़ की कामयाबी को चैलेंज किया। सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 7 अगस्त तक तौसी। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। जज ने कहा, आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो फैसला करेंगे। PTI कारकुन सनम जावेद के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे से खारिज किया था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग, बिजली का शॉर्टफॉल 265 मेगावाट तक पहुंच गया।
हरबंसपुरा, मुगलपुरा, इचरा, गुलबर्ग में बिजली की बंदिश। इस्लामपुरा, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, धर्मपुरा में भी लोड शेडिंग। दुनिया भर में आईटी सर्विसेज में कई घंटे तक ताअत्तुल रहने के बाद बहाली का अमल जारी। खराबी के बायस अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई ममालिक में हलचल मची। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा, इंडस्ट्रियां बंद रहीं, ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जाम रहा। पेरिस ओलंपिक्स का आईटी सिस्टम भी मुतासिर हुआ। बरतानवी मीडिया स्काई न्यूज की नशरियात बहाल। दुनिया भर में आईटी ताअत्तुल की वजह बनने वाली कंपनी को 32 खरब से जायद का भारी नुकसान। कंपनी इंचार्ज की जाती दौलत में भी 89 अरब रुपए की कमी। टेक्सास में कायम कंपनी ने आईटी बंदिश की जिम्मेदारी कबूल की थी। एक हफ्ते में चिकन फी किलो 38 रुपए महंगा, लहसुन 10 रुपए, अंडे 6 रुपए फी दर्जन महंगे। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा, मुल्क दुश्मनों को मईशत की मजबूती हजम नहीं हो रही। पीटीआई ने 9 मई को रियासती इदारों पर हमले किए, हमलों के सबूत मौजूद हैं। मुल्क दुश्मन शोर मचाते रहेंगे और पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। सियासी जमात को दीवार से लगाना हमारी सियासी गलती होगी। हम हमेशा गद्दार का सर्टिफिकेट बांटने के खिलाफ रहे। हमारे लिए तमाम सियासी मुखालिफिन काबिल एहतराम हैं। मुल्क के मौजूदा हालात किसी अवामी तहरीक के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गुजरांवाला में डकैती के दौरान 25 बरस का नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने नौजवान को रोका, मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। डाकू मकतूल की मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान लूट कर फरार। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों से स्मगल शुदा 28 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों ने मोबाइल फ़ोन छुपाए हुए थे। इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में पुलिस और कार चोरों में मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से कार चोरी के आलात और असलहा बरामद हुआ। काबीना कमेटी बराए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील 9। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को शामिल कर लिया गया। काबीना अरकान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई। पंजाब में हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए जाली डेंटल क्लिनिक्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान ने कहा, बगैर लाइसेंस काम करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। बार्बर्स और ब्यूटी पार्लर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। कराची के इलाके कुरंगी शरीफाबाद में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इलेक्ट्रॉनिक सामान की फैक्ट्री में लगी। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। खैरपुर, कोट डीजी, गढ़ी खैरपुर, गम्बट में बादल बरसे। हब और बारखान में भी बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। खबरदार कराची वालों, होशियार। बारिश के बाद शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। एहतियात करें, घर में रहें। घर में बिजली नहीं, फिर भी घर महफूज है। ना खुद घर से निकले, ना बच्चों को निकलने दें। कराची में बारिश, हम न्यूज़ की मुकम्मल और तेज तरीन कवरेज। सड़कों पर पानी जमा होने से मुश्किलात से आगाह किया। हुक्मरानों को कराची और कराची वालों के मसाइल दिखाए। उबलते नाले, डूबती सड़कें, सब कुछ सामने लाया। हम न्यूज़ बना शहर भर की आवाज़।